Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter number 4 Introduction to HTML. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टैग्स क्या होते हैं ये बताए थे, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, उसके बाद आपका जो वेब पेज है, कलेक्शन ऑफ द टैग्स. नाउ कम व्हाट इज द HTML, एडवांटेज ऑफ द HTML वेब ब्राउजर, यहाँ तक बताया था. नाउ कम टू द टर्म्स इन HTML. HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज in which you can create the hypertext hyperlinks, right? तो जो लिंक्स है ये आप कैसे क्रिएट करते हैं, या HTML लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, मैं आपको इस लैंग्वेज के बेसिक यानी टर्म्स को समझना होगा. सबसे पहले HTML टैग्स. HTML tag determine the way the browser would display the text. देखिए, आपका HTML में ढेर सारे टैग्स होते हैं और हर टैग के अंदर बिल्ट-इन चीज होती है. वो बिल्ट-इन चीज कलर के लिए हो सकती है, साइज के लिए हो सकती है, या स्पेसिंग के लिए हो सकती है, पिक्चर के लिए हो सकती है. मीन्स टैग्स आपके ब्राउजर को बताते हैं कि जो गिवन चीज है उस पर क्या फॉर्मेटिंग, क्या चीज अप्लाई करनी है. हर वर्क के लिए अलग अलग टैग्स होते हैं. टैग समझ लीजिए आपका विच हैज परफॉर्मिंग सम वर्क. ठीक है, और अगर आपको अपने HTML के प्रोग्राम में वो वर्क अप्लाई करना है, लॉट्स ऑफ टैग्स आर अवेलेबल. आपको अपने वेब पेज पर जो वर्क चाहिए उस वर्क वाले टैग को आप अपने प्रोग्राम में लगा लेते हैं, तो आपके वेब पेज में देखिए आपका प्रोग्राम क्या है, HTML प्रोग्राम है, और वो खुलेगा कहाँ, ब्राउजर पर, वेब पेज के फॉर्मेट में. तो आप वो टैग जो भी काम कर रहा हो वो आपके वेब पेज पर अप्लाई हो. ठीक है, अब टैग आपके दो तरीके के होते हैं. एक होता है नॉन एम्प्टी और दूसरा होता है एम्प्टी. दोनों में क्या अंतर है? बेसिकली नॉन एम्प्टी को आप कंटेनर टैग भी बोलते हैं और एम्प्टी टैग को एम्प्टी टैग बोलते हैं. ठीक है, What is the meaning of container tag? देखिए टैग क्या है, किसी एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक, टैग आप हमेशा एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. ठीक, कोई भी टैग है, टैग का नाम एंगल ब्रैकेट से स्टार्टिंग, टैग का नाम और एंगल ब्रैकेट से क्लोजिंग, दिस इज द टैग. कंटेनर, अब ये टैग किसी काम को कर रहा है. कंटेनर टैग क्या होता है? ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग. जिस टैग में दोनों चीजें होती हैं, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, उसको आप कंटेनर टैग बोलते हैं. अब ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या मतलब होगा? हर टैग किसी न किसी काम को कर रहा होता है. ठीक है, कंटेनर टैग ओपनिंग जो भी काम कर रहा हो, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो भी टेक्स्ट आएगा या इमेज आएगी या जो कुछ भी आएगा, इस काम का इफेक्ट सिर्फ उतने एरिया पर अप्लाई होगा. यानी इस काम का इफेक्ट जैसे आपने टैग को बंद किया, इस काम का इफेक्ट यहीं पर बंद हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन के लिए टेक्स्ट होता है यू टैग, अंडरलाइन टैग. इसके बाद आपने टेक्स्ट लिखना शुरू किया, आई एम अ बॉय लिव इन वाराणसी.
अब मान लीजिए आपने जो यू टैग ओपनिंग है वो यहीं पे बंद कर दिया, ठीक है, लाइन आपने पूरी लिखी है, आई एम अ बॉय लिव इन वाराणसी, ठीक है। आपके यू टैग मतलब अंडरलाइन, तो अंडरलाइन टैग का इफेक्ट कहाँ पे आएगा, सिर्फ इतने पर, यानी ब्राउजर पर जब आपका ये लाइन दिखाई पड़ेगी तो वो ऐसी दिखाई पड़ेगी, आई एम अ बॉय लिव इन वाराणसी। इसमें आई एम अ बॉय तो आपको अंडरलाइन दिखाई पड़ेगा, लिव इन वाराणसी अंडरलाइन नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंडरलाइन टैग क्या काम कर रहा है, अंडरलाइन करने का, और अंडरलाइन करने का काम ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच वाले टेक्स्ट में ही अप्लाई हो रहा है। आपका बॉय के बाद आपका अंडरलाइन टैग क्लोज हो गया तो अंडरलाइन टैग का वर्क भी यहीं पर खत्म, यानी अंडरलाइन टैग के वर्क आपको बस यहाँ से यहाँ दिखाई पड़ेगा, इसके बाद आपका अंडरलाइन टैग का वर्क आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो दिस इज द कंटेनर टैग विच परफॉर्म द वर्क विद इन इट्स एनक्लोज्ड एरिया। जो भी वर्क परफॉर्म कर रहे हो, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो कुछ भी आएगा सिर्फ उसी पर वो वर्क अप्लाई होगा, क्लोजिंग के बाद उस टैग के वर्क का इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एम्प्टी टैग, ठीक है। एम्प्टी टैग इज द स्टैंडअलोन सिंगल टैग। ये आपका पेयर टैग, कंटेनर टैग बोलते हैं इसको, पेयर टैग बोलते हैं, और एम्प्टी टैग इज द सिंगल टैग, मतलब केवल एक टैग, कोई ओपनिंग नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं, ठीक है, केवल एक टैग। जहां पर भी आपके प्रोग्राम में ये टैग आया, ये जो भी काम कर रहा हो, उस वर्क का रिजल्ट आपको वहीं पर दिखाई पड़ेगा और बस खत्म। फॉर एग्जाम्पल मैं दो एग्जाम्पल ले रही हूं, एक है IMG टैग और दूसरा है HR टैग। HR is the horizontal ruler, means for drawing a line। अब मान लीजिए आपको अपने वेब पेज पे कहीं लाइन खींचनी है, पूरी लाइन खींचनी है, आप HR टैग का यूज कीजिए, तो आपके प्रोग्राम में जैसे HR टैग आया, जहां पर भी आया वहां पर एक पूरी लाइन खींच जाएगी, फ्रॉम वन मार्जिन टू अनदर मार्जिन, और बस इस टैग का काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट है द IMG टैग, इमेज टैग। आपको अपने HTML के प्रोग्राम में कोई इमेज इंसर्ट करनी है, आपने IMG टैग का इस्तेमाल किया, जैसे आपने आपका IMG टैग आपके प्रोग्राम में जहां पर भी आया, जो भी इमेज की इंफॉर्मेशन आपने दे रखी है कि ये इमेज इतना बड़ा इतना चौड़ा आएगा, तुरंत उस जगह पर वो इमेज आई और बस इस टैग का काम खत्म, ठीक है। तो बोथ आर द सिंगल टैग, एम्प्टी टैग। इसमें कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है, जहां पर भी ये टैग आया, ये जो भी काम कर रहा है उस जगह पे इसने वर्क को परफॉर्म किया, ठीक है, और बस इस टैग का काम खत्म, ठीक है। तो दिस इज द सिंगल टैग। नाउ एट्रीब्यूट्स। टर्म्स इन HTML में फर्स्ट था आपका HTML टैग्स, सेकेंड वन इज द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि आपके जो टैग्स हैं वो ढेर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, दे आर कॉल्ड द एट्रीब्यूट, ठीक है। अब आपको उसमें से जिस एट्रीब्यूट की जरूरत पड़े, उस एट्रीब्यूट में आप जो वैल्यू प्रोवाइड कीजिए उस अकॉर्डिंग ये काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ये IMG टैग है, IMG टैग पिक्चर को डिस्प्ले करता है, ठीक है। IMG टैग के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है SRC मीन सोर्स, उसके बाद हाइट, वेट, बॉर्डर, अलाइन, सोमिंग। अब आपको जिस एट्रीब्यूट की जरूरत हो, आप ये इसमें सिर्फ कंपल्सन सिर्फ SRC का है। SRC मतलब सोर्स, मतलब कौन सी इमेज, जो आपकी इमेज
डिस्प्ले होनी है वो कहाँ पर है, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो बिना उसके बताए आपका कौन सी इमेज डिस्प्ले होगी, कोई नहीं। ठीक है, तो इस IMG टैग में सोर्स इज द कंपलसरी। अगर आप चाहते हैं कि कोई इमेज आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले हो तो आप IMG टैग के सोर्स वाले एट्रीब्यूट में जिस इमेज का नाम नहीं पूरा एड्रेस देते हैं, वो वाली इमेज जहां पर भी आपका IMG टैग आया वहां पर वो इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। अब बाकी के सारे ऑल आर द एट्रीब्यूट, बाकी के सारे एट्रीब्यूट आपकी मर्जी पर है। आप चाहते हैं पिक्चर इतनी बड़ी इतनी चौड़ी आए, पिक्चर के चारों तरफ बॉर्डर आए, पिक्चर बीच में आए, लेफ्ट साइड आए, राइट साइड आए, वो आपकी मर्जी है। जिस भी एट्रीब्यूट में जो वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे आपकी इमेज उस अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, टैग्स विच परफॉर्म सम वर्क, और आपका वो वर्क किस तरीके से परफॉर्म हो उसके लिए टैग्स के एट्रीब्यूट में आप वैल्यूज देते हैं, और जो वैल्यूज आपने दी आपका टैग उस पर्टिकुलर वर्क को उस अकॉर्डिंग करता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया IMG टैग, IMG SRC इज इक्वल टू सोर्स में हमने पिक्चर का नाम दिया pic1.jpg, हाइट दे दी, हाइट हमारी पिक्सल के फॉर्मेट में होती है तो हाइट इज इक्वल टू 100, विड्थ इज इक्वल टू, कॉमा नहीं लगता, कोई कॉमा नहीं लगता। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी वैल्यू देंगे, वैल्यू इज द केस सेंसिटिव, तो वो आप डबल कोट के अंदर दीजिए। विड्थ इज इक्वल टू 100, बॉर्डर इज इक्वल टू 5, आपकी मर्जी है, बॉर्डर इज इक्वल टू 2, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अब आपने IMG टैग के साथ उसके हर एट्रीब्यूट को अलग अलग वैल्यू दी। अब आपके ब्राउजर पर जब पिक्चर खुलेगी, ठीक है, तो ये pic1.jpg 100 हाइट के साथ, 100 विड्थ के साथ, बॉर्डर के साथ और बीच में डिस्प्ले होगी। दिस इज द एट्रीब्यूट, मीन्स इमेज आपके टैग के साथ टैग की कुछ वैल्यूज जो आप प्रोवाइड करते हैं। टैग को अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी हो तो वो टैग के एट्रीब्यूट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेस्टिंग टैग। नेस्टिंग टैग क्या होता है कि आप टैग के अंदर टैग डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे चाहिए, आई एम अ बॉय, लिव इन वाराणसी। ठीक है, अब मान लीजिए आपको क्या चाहिए कि ये आपको बोल्ड भी चाहिए, इटैलिक भी चाहिए, अंडरलाइन भी चाहिए। ये वाला आपको अंडरलाइन चाहिए, ये वाला ब्लू कलर से चाहिए और ये वाला बोल्ड चाहिए। तो आपने पहले स्टार्ट और सबका सब इटैलिक चाहिए तो इटैलिक से शुरू किया, आई एम अ बॉय। अब एम आपको अंडरलाइन चाहिए तो आपने इटैलिक टैग के अंदर अंडरलाइन टैग शुरू किया एम, और उसके बाद एम यू को बंद किया, फिर अ बॉय। अब टैग के अंदर टैग भी डाल सकते हैं। अब ये पे आपको देखना पड़ेगा कि जो ओपनिंग है जहां पर क्लोज हो रहा है वहां पर इस टैग का काम खत्म हो जाएगा। आपने मान लीजिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों चाहिए तो बी टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग तीनों डाला। उसके बाद जहां पर जिसका भी इफेक्ट खत्म कराना हो उसे वहां पर आप बंद कर सकते हैं। या पहले यू बंद किया, फिर आई बंद किया, फिर बी बंद किया, किसी भी ऑर्डर में आप बंद कर सकते हैं। मतलब आप टैग के अंदर टैग लिख सकते हैं। दिस इज द नेस्टिंग ऑफ द टैग्स। ठीक है, सफिशिएंट वन। बाकी चीजें हम लोग अगली क्लास में लेंगे। ओके, थैंक यू। अरे रुकिए, अभी तो टाइम है। ठीक है, तो 2-4 चीजें और लिख सकते हैं।
जैसे इसी को पहले ठीक से लेते हैं। जैसे मान लीजिए यही है, ये वाला है आई एम अ बॉय, हम पे पूरा इटैलिक चाहिए, ये 2 अंडरलाइन चाहिए और ये वाला बोल्ड चाहिए। ठीक है, तो हमने आई एम को बोल्ड किया, अ बॉय को भी बोल्ड किया, उसके बाद लिव इन और वाराणसी को बोल्ड किया। ठीक है, अब यहाँ पे बी टैग बंद करेंगे और इटैलिक टैग यहां से लेकर यहां तक में कहीं नहीं बंद हुआ है, उसे यहाँ पे हमने बंद किया। अब आपके देखिए ये आपको दिखेगा कैसे। इटैलिक टैग यहां से लेके यहां तक शुरू हुआ है, यानी आपका जो पूरा टेक्स्ट है वो इटैलिक में दिखाई पड़ेगा। ठीक, इसमें आपका यू टैग यहां से लेके यहां तक है, यानी एम आपका अंडरलाइन दिखाई पड़ेगा बंद, ए आपका अंडरलाइन नहीं दिखाई पड़ेगा। बॉय अंडरलाइन आपका यहां से यहां तक हुआ है, यानी बॉय आपको अंडरलाइन दिखाई पड़ेगा, बॉय के बाद अंडरलाइनिंग बंद। उसके बाद आपका वाराणसी, बी टैग ओपनिंग यहाँ है, क्लोजिंग यहाँ है, यानी आपका जो वाराणसी है वो आपको बोल्ड दिखाई पड़ेगा। और देखिए पूरा का पूरा आपको इटैलिक दिखाई पड़ेगा, ये अंडरलाइन और ये बोल्ड दिखाई पड़ेगा। मीन्स यू कैन राइट टैग विद इन द टैग। एक टैग के इफेक्ट के अंदर आप दूसरा टैग लगा सकते हैं, दूसरा टैग भी जो भी टेक्स्ट है उस पर अपना इफेक्ट अप्लाई कर देगा। मतलब ये वाला टेक्स्ट आपका बोल्ड भी है, अंडरलाइन भी नहीं, इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है। ये वाला टैग आपका इटैलिक भी है और बोल्ड भी है। ठीक है, ये वाला टैग आपका इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है। तो यू कैन अप्लाई टैग विद इन अ टैग। दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग टैग। कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क क्या होता है कि जो आप प्रॉपर्टीज को वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने आईएमजी टैग लिया था ना, आईएमजी टैग में हमने प्रॉपर्टीज क्या ली थी, एसआरसी, हाइट, वेट और अलाइन। तो जो प्रॉपर्टीज को जो आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो वैल्यू आप कोटेशन मार्क यानी डबल कोट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, हम लोग ने जो फाइल प्रोवाइड की थी वो डबल कोट के अंदर थी, अलाइनमेंट जो प्रोवाइड किया था वो भी डबल कोट के अंदर था। ठीक है, आप हाइट और वेट भी डबल कोट के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते क्योंकि ये नंबर है। लेकिन अगर कोई टेक्स्ट आप लिखेंगे तो वो आपको डबल कोट के अंदर प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज द कोटेशन मार्क। मीन्स प्रोवाइडिंग द वैल्यू टू द प्रॉपर्टी शुड बी इन कोटेशन मार्क, right? Sufficient one. We'll take the remaining thing in the next class.